द आंसर इज 72 आवर्स, यानी कि 3 दिन। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप ये सोचो कि पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है। ऑलवेज एम फॉर हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। यूट्यूब पे टीचर हो या फिर पेड बैच हो, स्टिक टू वन। अब से ठीक 6 महीने बाद जेईई मेंस का एग्जाम है, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ये 6 महीने दे आर नॉट द काउंटडाउन टू योर फेलियर, दे आर काउंटडाउन टू योर ग्रेटेस्ट कमबैक। जो अब तक हुआ, चाहे तुमने दिन रात पढ़ाई की हो या फिर दिन रात इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया हो, वो सब कुछ भूल जाओ। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, वो है नेक्स्ट 6 मंथ्स। लेकिन आप बोलोगे कि भैया 6 मंथ्स में तो क्या ही होगा, बट लेट मी टेल यू समथिंग, जो क्रैक करने वाले होते हैं ना, वो कर लेते हैं। सो डोंट इवन थिंक कि 6 महीने में क्या ही हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अब आने वाले 180 दिन अगर आपने मुझे दे दिए और मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है वो आपने फॉलो कर दी, तो आपको जेईई मेंस 2026 क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ये वही स्ट्रेटेजी है जो मैंने अपने टाइम पे यूज की। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन, चाहे बैकलॉग हो या ना हो, ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो, ये वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। एंड ये वीडियो ऐसे बनाई गई है, इसके बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सिलेक्शन तो पढ़ाई से ही होगा, वीडियो देखने से नहीं होगा। तो सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख दो और अगले 10 मिनट मेरी बातें ध्यान से सुनो। बट बिफोर आई टेल यू द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी, लेट मी मेक फ्यू पॉइंट्स क्लियर। फर्स्ट पॉइंट इज योर माइंडसेट। ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी काम नहीं आएगी अगर आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है। तो काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, भैया मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, मैंने तो 11th के टॉपिक्स ही अच्छे से नहीं किए, मुझे लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि आप अकेले नहीं हो। हर रैंकर ने ये चीज फील की है और मैंने भी अपने टाइम पे फील की थी। द ओनली डिफरेंस इज दे डिडंट मेक इट एन एक्सक्यूज, दे टुक एक्शन। एंड नाउ इट्स योर टर्न टू बूस्ट योर जेईई मेंस प्रिपरेशन। बट हाउ? द आंसर इज 72 आवर्स, यानी कि 3 दिन। इट टेक्स 3 days टू किक स्टार्ट योर रूटीन, 21 days टू बिल्ड अ हैबिट। एंड अगर तुम उस हैबिट को फॉलो करते रहोगे ना, तो अगले 6 महीनों में आपको रियल चेंज दिखेगा। एंड इस चीज से आपकी प्रिपरेशन पे रियल इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए पहले जाके कमेंट करो नीचे, आई विल क्रैक जेईई मेंस 2026। इससे मुझे पता चलेगा हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्रूली विथ मी। सेकंड पॉइंट इज टू सेट टारगेट। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप ये सोचो कि पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है, क्योंकि दिमाग में एक टारगेट क्लियर होना काफी जरूरी है। कितने मार्क्स लाने हैं, कौन सा ड्रीम कॉलेज है आपका, उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए। बिकॉज जब तक डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है ना, तो तब तक जर्नी भी क्लियर नहीं हो सकती। ऑलवेज एम फॉर हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। अगर अभी आप सोच रहे हो कि आपको बस 80% सिलेबस कंप्लीट करना है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका एंड तक 60 या 70% ही होगा। सो सेट योर टारगेट फॉर 99.5+%, यानी कि 230 से 250 नंबर डिपेंडिंग ऑन योर पेपर डिफिकल्ट। एंड फाइनली द थर्ड पॉइंट इज स्टिक टू वन टीचर पर सब्जेक्ट। काफी स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आज इस टीचर से पढ़ लिया, कल यूट्यूब पे किसी और टीचर से पढ़ लिया, परसों दोस्त ने कोई और टीचर सजेस्ट कर लिया। प्लीज डोंट डू दिस। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए जो टीचर का आपको अच्छे से समझ है, जिसकी पढ़ाई गई चीजें अच्छे से क्लिक करती हो, उन्हीं टीचर को फॉलो करो। यूट्यूब पे टीचर हो या फिर पेड बैच हो, स्टिक टू वन। Now let's move to our strategy. I have divided this into 2 phases. Phase 1, जिसमें अगले 3-4 महीने यानी कि नवंबर एंड तक your target should be to complete your syllabus. देखो, टाइमली सिलेबस कंप्लीट करना काफी ज्यादा जरूरी है, चाहे फिर आपको रोज 12 घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े अभी। और इस चीज को अचीव करने के लिए आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए? फर्स्ट, कंप्लीट योर डेली लेक्चर टाइमली। क्लास में जो भी प्रॉब्लम मिले उन्हें सॉल्व करो। गलतियां होंगी, गलतियां होने दो, ये गलतियों से ही आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे और यही आपको याद रहेंगे एंड तक। सेकेंड, राइट आफ्टर the lectures solve DPPs and module questions from the same topic. इससे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। थर्ड, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो, उसके साथ साथ पिछले 5 साल की जेईई मेंस के PYQs करना स्टार्ट कर। इससे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि एग्जाम में ये चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, चैप्टर खत्म होते ही अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, किसी और के नहीं लेने, आपको खुद से बनाने। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी योर अल्टीमेट रिविजन वेपन। मैंने भी हर एक चैप्टर्स के बनाए थे। एक पेज लेना होता है आपको, उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करो और स्मॉल स्मॉल हैंडराइटिंग में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना। एंड मोमेंट पे जब एग्जाम काफी क्लोज होगा ना, आप लिटरली 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे। इसकी वैल्यू आपको बाद में ही समझेगी, इसलिए बिल्कुल भी मत भूलना शॉर्ट नोट्स बनाना। सो द साइकिल इज सिंपल, लेक्चर्स, डीपीपी एंड मॉड्यूल्स, PYQs एंड देन स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स। ये साइकिल हर चैप्टर के लिए आपको रिपीट करनी है नवंबर तक, स्पेशली फॉर द हाई वेटेज चैप्टर। ऑल्सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त जो क्वेश्चंस आपको टफ लगे या फिर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है और अभी आपसे सॉल्व नहीं हुआ,
तो उन्हें मार्क करके लग दो अच्छी जगह पे। दिस विल हेल्प यू ड्यूरिंग रिविजन। ऑल्सो मेनी स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक्स कि दे कीप रिवाइजिंग थ्योरी अगेन एंड अगेन एंड प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। पर फिर क्या प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स 4 अलग अलग बुक्स लेकर आ जाते हैं और सब में से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं और एक भी बुक कंप्लीट नहीं होती है। तुम बस ये गलती मत करना, ज्यादा मटेरियल लेने से बस स्ट्रेस बढ़ता है। जो बेसिक्स मैंने बताए हैं, क्लास के क्वेश्चंस, डीपीपी या फिर मॉड्यूल, पीवाईक्यूज, पहले ये सब करो, फिर दूसरे बुक्स की तरफ जाना। अगर आपको केमिस्ट्री की और प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन फॉलो दिशा पब्लिकेशंस की एररलेस 183 जेई पीवाईक्यूज की बुक। दिस अपडेटेड एडिशन ऑफ दिशा's JEE PYQ series contains 24 papers of JEE Mains and AIEEE as per latest NCERT syllabus. Also, this book excludes questions from deleted chapters, ensuring 100% relevance for JEE Mains. Talking about the exclusive feature, you will find trend analysis from 2021 to 2025 for each chapter. Also, you will get NCERT page locator to trace the origin of each question. You will also find self-grading system with color sticker tracking for revision and tricky questions. It includes 183 JEE Mains PYQs. The 183 papers from 24 years are distributed over 22 chapters and 74 topics, 2 to 4 topics per chapter, exactly following the chapter sequence of new NCERT books of 11th and 12th. This book contains 3180 plus MCQs and 980 numerical value questions, all with 100% detailed solution placed after each chapter. It also includes 19 JEE Mains 2025 PYQ papers, 10 from session 1 and 9 from session 2. You will find website and Amazon link in the description. If you want 10% off on this book, you can use my code Pratham10 and buy from the website. So yeah, this can be a good practice source for all of you. अब सिलेबस कम टाइम में कंप्लीट करना है तो आपको स्मार्टली कंप्लीट करना होगा। कुछ चैप्टर्स का वेटेज हाई होता है जेई मेंस में हर साल, उनसे सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप वो टाइप के पैटर्न्स अच्छे से कर लो और वो चैप्टर्स को भी कर लो। फिजिक्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स जैसे चैप्टर्स आते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनिक में भी ऑलमोस्ट अब सब कुछ ही आ जाता है, तो मैकेनिज्म पे भी ध्यान देना, बाकी थर्मोडायनामिक्स भी कर लेना। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3D एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। देखो एक चीज ध्यान रखो कि आपको ट्राई करना है कि पूरा ही कवर करना है आपको सिलेबस। इन चीजों से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट द एंड डेस्टिनेशन इज टू कंप्लीट होल सिलेबस। बट ये चैप्टर्स को तो बिल्कुल स्किप मत करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज 2। मान लो नवंबर एंड तक आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो अब क्या? तो हियर कम्स द फेज 2। एक्चुअली जेई ना उन स्टूडेंट से ही क्रैक होता है जिन्होंने अपने लास्ट के मंथ्स में ना प्रिपरेशन में कोई कमी ना छोड़ी हो। अगर ये टाइम पे आप ढीले पड़ गए लास्ट के कुछ महीनों में तो भूल ही जाना। इन 2 महीनों में आपको रेगुलर रिवीजन करना है और 3 मॉक्स पर वीक देना है। काफी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि भैया सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है फिर भी मार्क्स कम आ रहेगा, आखिर क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन बच्चों ने मॉक टेस्ट को काफी अवॉइड किया होता है। मुझे पता है तुम में से काफी सारे लोग मॉक टेस्ट देने से डरते हो बिकॉज आप डिमोटिवेट हो जाते हो कम मार्क्स देख के। बट आपको ये पता होना चाहिए कि मॉक टेस्ट आपका फाइनल स्कोर कार्ड नहीं है, वो बस एक आईना है जिससे कि आपको गलतियां पता चलती है, जिससे आपका एक्चुअल में इंप्रूवमेंट होगा फाइनल स्कोर कार्ड में। आप मॉक से 3 घंटे एग्जाम में बैठना सीखते हो, टाइम मैनेजमेंट सीखते हो और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आती है गलतियों को एनालाइज करके। लेकिन मॉक देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे अच्छे से एनालाइज करना, क्या गलती हुई, कैसे हुई और उसे रेक्टिफाई करना। यही प्रोसेस आपके मार्क्स को इंप्रूव करेगा। अब स्ट्रेटेजी तो बन गई, आपको इसमें दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं। तो क्या आपका अब जेईई मेंस क्लियर हो जाएगा? द आंसर इज नो। देखो स्ट्रेटेजी बनाना काफी इजी है, तुम भी बना सकते हो और शायद ये वीडियो देख के 1-2 दिन आप 12-14 घंटे भी पढ़ लोगे, बट प्रॉब्लम उस दिन आएगी जब नेक्स्ट डे आपका 4 घंटे भी पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए प्लानिंग के साथ कंसिस्टेंसी काफी जरूरी है। लुक, नॉट एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो विल क्रैक जेईई, ओनली दोज हु पुट इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल क्रैक इट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू ट्रैक दैट एफर्ट एवरी डे? आप ना एक एक्सेल शीट ओपन करो या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लो या फिर कुछ भी ऐसा ओपन करो जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हो चीजें। अब इस शीट में आप 3 सेक्शन बनाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। हर सब्जेक्ट के नीचे लगभग 6 कॉलम्स बनाने हैं आपको। चैप्टर नेम, लेक्चर डन, डीपीपी डन, पीवाईक्यूज डन, नोट्स रेडी एंड रिवाइज। चैप्टर वाले कॉलम में सारे चैप्टर्स लिख दो। हर बार कोई भी टास्क कंप्लीट करोगे ना वो शीट में टिक कर दो। इससे आपके पास अच्छा डेटा रहेगा कि आपका कौन सा चैप्टर हुआ है और कौन सा बाकी है, और आपको एक अंदर से फील आएगी कि यार मैं कंप्लीट करता हूँ। 1-2 भी कर लिए ना तो अच्छे से आगे के भी कर लूंगा। मे भी सुनने में काफी यूजलेस चीज लग रही होगी आपको, बट ये काफी बड़ा इंपैक्ट छोड़ सकती है बिकॉज सबकॉन्शियसली आपका माइंड क्रेव करेगा यार मैं और टिक मारते जाऊँ। तो यू विल सी योर प्रोग्रेस एंड योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज। सिलेबस तो ठीक है भैया, बट मेरा बैकलॉग है उसका क्या करूँ? अगर बैकलॉग है तो उसे इग्नोर मत करो, अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ ही बैकलॉग क्लियर करना है आपको।
कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला उसके लिए। हर वीक 1 से 2 बैकलॉग चैप्टर्स उठाओ और उन्हें वीकेंड तक खत्म करने का ट्राई करो विद द सेम टेक्निक जो हमने ऊपर डिस्कस करी। नाउ वी हैव टॉक हाउ टू मैनेज बैकलॉग। तो आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं यूट्यूब पे, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए। दीज आर दी बेस्ट फ्री रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब। फॉर केमिस्ट्री यू कैन फॉलो पंकज सर, विनीत खत्री सर का चैनल फॉलो कर सकते हो, वोरा क्लासेस फॉलो कर सकते हो, जेई वाला भी फॉलो कर सकते हो। फॉर मैथ्स मोहित त्यागी सर का चैनल फॉलो कर सकते हो, अरविंद काला सर का चैनल फॉलो कर सकते हो, निशांत वोरा सर का भी चैनल फॉलो कर सकते हो, वो काफी अच्छे से पढ़ा। फॉर फिजिक्स मोहित सर फ्रॉम एजुनिटी, आशीष अरोरा सर का देख सकते हो, उनका भी काफी अच्छा है सब कुछ। एंड पीडब्ल्यू को भी फॉलो कर सकते हो या फिर अनअकैडमी को भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सब चैनल पे अच्छा ही पढ़ाया जाता है देखा जाए तो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। बट जिसे भी फॉलो कर रहे हो ना, तो एक ही टीचर को फॉलो करना पर सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मैंने आपको 6 महीने का पूरा रोड मैप तो बता दिया है, हर चीज इन डिटेल। याद रखना कि ये वीडियो देखने वाले हर स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन सिर्फ उसका ही होगा जो आज से अभी से इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से कंसिस्टेंटली फॉलो करेगा। द पाथ इज डेफिनेटली डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। यू डेफिनेटली हैव द पोटेंशियल बट यू जस्ट हैव टू चैनलाइज इट इन राइट डायरेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट हो, you can definitely ask me in comment section. I will try to reply each and every comment. बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। All the very best. I believe in you.